तो हम लोग अपनी स्टडी को फर्दर आगे बढ़ाते हुए टेंस की सीरीज में आगे का टेंस पढ़ते हैं। जैसा कि हम लोग टेंस पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस एंड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो उसी सीरीज में हम लोग आगे आज पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जैसा कि हम लोग जानते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं हमारी, 3 हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, इज, एम, आर। इसका यूज हम लोग सिंगुलर नाउन के लिए करते हैं और एम का यूज हम लोग आई के साथ करते हैं, आर का यूज हम प्लरल के साथ करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं सिंगुलर हमारे ही, सी, इट या एनी नेम, किसी का नेम, ये सारी चीजें हमारी सिंगुलर में कंसीडर की जाती हैं। और जैसा कि हम लोग जानते हैं प्लरल में आई तो पहले से हमारा आ चुका है, तो वी, दे, यू, या आप कह सकते हैं मोर देन वन, जो भी चीजें होती हैं वो हमारे प्लरल में कंसीडर की जाती है। यू हमारा एक के लिए भी यूज होता है और मोर देन वन के लिए भी यूज होता है। तो ये हमारी बेसिक चीज है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब है जो चीज कॉन्टिन्यूअस चलती रहे। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, यानी यहाँ पे कुछ नहीं हमको पता कि कब से खाना खाना स्टार्ट हुआ और कब खाना खाना खत्म होगा। तो इसके एग्जांपल्स, और इसमें वर्ब क्या होता है, हम लोग वर्ब में आईएनजी जोड़ देते हैं, क्योंकि हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है तो वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ देते हैं। इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम होता है जेएम। ठीक है, आगे चलकर हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन आप ऐसे याद रखिए वर्ब के साथ हम लोग क्या जोड़ देंगे, आईएनजी। जैसे हमने एक वर्ब ली रीड, तो रीड में अगर आईएनजी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, रीडिंग। बाकी बेसिक रूल जो है हमारे सेंटेंस बनाने के, जो पीछे सेंटेंस हम लोग पढ़ चुके हैं उसी हिसाब से फॉलो करेंगे। तो ये हमारे बेसिक रूल है। अब हम आइए चलते हैं कुछ एग्जांपल्स की ओर। एग्जांपल हम वही 6 टाइप के ले सकते हैं। जैसे पहला एग्जांपल हम लोग अफर्मेटिव का लेंगे, तो हम लोग पहला एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मैंने लिया रमेश खाना खा रहा है, रमेश खाना खा रहा है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे। कोई भी सेंटेंस बनाने से पहले हम लोग सब्जेक्ट देखते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे रमेश, और रमेश से साथ हमारी हेल्पिंग क्या आएगी, इज, क्योंकि रमेश किसी का नाम है और नाम के साथ हमेशा कौन से हेल्पिंग लगाएंगे, इज। अब ईट मींस क्या होता है, फिर वर्ब आती है तो ईट हो जाएगा, और हमने बताया था वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म। तो रमेश इज ईटिंग फूड, ये हमारा पहला सेंटेंस बन जाएगा। अब इसी का हम लोग नेगेटिव भी बना सकते हैं, जैसे रमेश खाना नहीं खा रहा है। तो इस सेंटेंस को बनाने के लिए बस वही कॉमन रूल, जैसे सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे। तो सबसे पहले हो जाएगा हमारा रमेश, रमेश के साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी इज, और इज और नहीं आ गया तो इसके लिए हम लोग नॉट का यूज करेंगे। तो इज नॉट, फिर हम लगाएंगे ईट, ईट के साथ आईएनजी फॉर्म, तो हो जाएगा हमारा ईटिंग, रमेश इज नॉट ईटिंग फूड। ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन गया। अब इसी का हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं। जैसे मैंने लिखा, क्या रमेश खाना खा रहा है। तो क्या, जब भी सेंटेंस में क्या पहले आता है तो उसकी इंग्लिश नहीं बनाई जाती, उसकी जगह हम लोग हेल्पिंग लिखते हैं। तो रमेश के लिए हेल्पिंग हमारी यूज होगी इज। तो इज
यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पहले लिख सकते हैं, तो रमेश के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं कि कोई भी हम लोग हेल्पिंग वर्ब रमेश के बाद नहीं लिखेंगे। तो इज रमेश ईट, अब ईट के साथ आईएनजी फॉर्म तो ईटिंग हो जाएगा, ईटिंग फूड। ये हमारे 3 टाइप्स हो गए। बुक में ये वाले 3 टाइप्स हम लोग फॉलो करते हैं, लेकिन इन माय वे देयर आर 6 टाइप ऑफ सेंटेंस। हम लोग 3 टाइप के और भी बना सकते हैं। जस्ट जैसे हमारा अगला सेंटेंस हो सकता है, क्या रमेश खाना नहीं खा रहा है। अब ये देखो हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इसको हम लोग नाम दे सकते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो कभी सेंटेंस में क्या पहले आता है तो उसकी इंग्लिश नहीं बनाई जाती, उसकी जगह हम लोग लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो रमेश के साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगी इज। अब इज रमेश, नहीं के लिए नॉट, इज रमेश नॉट ईटिंग फूड, इज रमेश नॉट ईटिंग फूड। बहुत सारे लोगों को लगेगा कि इसके बाद नॉट का भी तो यूज कर सकते हैं, लेकिन हाँ इसके बाद नॉट का यूज करते हैं स्पीकिंग में। ग्रामेटिकली यही हमारा सही माना जाता है, ग्रामर में कभी भी इसके बाद नॉट का यूज, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज नहीं करते हैं। स्पीकिंग में आप कर सकते हैं। और हमारा अगला सेंटेंस हो सकता है, रमेश क्यों खाना खा रहा है। इसको बनाने के लिए हम लोग देखो, जब भी क्वेश्चन वर्ड वाक्य के मिड में आता है या बीच में आता है तो उसकी इंग्लिश बनाई जाती है और सबसे पहले लिखी जाती है। तो वाई मीन्स होता है वाई, वाई मीन्स होता है क्यों, फिर हेल्पिंग वर्ब वाई इज रमेश, हेलो, वाई इज रमेश ईटिंग फूड। अब अगला हमारा सेंटेंस हो जाएगा, रमेश खाना क्यों नहीं खा रहा रहे। तो अगला हो जाएगा हमारा वैसे ही सेंटेंस बनेगा जैसे क्यों के लिए सबसे पहले वाई लिखेंगे, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाई इज रमेश, वाई इज रमेश, फिर नहीं के लिए नॉट, वाई इज रमेश नॉट ईटिंग फूड। ये हमारा लास्ट सेंटेंस हो जाएगा। तो 3 टाइप्स के और भी हम लोग बना सकते हैं। क्या रमेश खाना नहीं खा रहा है, इसको हम लोग इंट्रोगेटिव नेगेटिव नाम दे सकते हैं। अगला हमारा क्यों वाला सेंटेंस है तो इसको हम लोग डबल इंट्रोगेटिव नाम दे सकते हैं, और इसको हम लोग डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव नाम दे सकते हैं। आई होप आपको ये सारे समझ में आए होंगे। अगर यहाँ पे समझ में नहीं आया तो आप हमको हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।